नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण मुख्यमंत्री शुक्रवार को आम जनता से नहीं मिल पाएंगे। प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल में दूध की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि। व्यवस्था परिवर्तन के तहत सुखद बदलाव महसूस कर रहा हिमाचल। राजस्व लोक अदालतों से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी हुई आसान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 23 अगस्त 2024 शुक्रवार को आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण आम जनता की समस्याएं नहीं सुन पाएंगे। प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड के माध्यम से दूध की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसका श्रेय किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए प्रदेश सरकार के निर्णय को जाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूध की औसत खरीद 1,90,000 लीटर प्रतिदिन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में 18% अधिक है। उन्होंने कहा कि दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश सरकार पशुपालन को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल्कफेड द्वारा दूध खरीद के आंकड़ों में स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण दुग्ध संग्रहण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूध में वसा की मात्रा 3.50% से बढ़कर 3.65% और सॉलिड नॉट फैट की मात्रा 7.50% से बढ़कर 7.70 हुई है। मिल्कफेड ने गत वर्ष के मई में 11 करोड़ 1 लाख रुपए और जून में 11 करोड़ 88 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष मई में 19 करोड़ 42 लाख रुपए और जून में 21 करोड़ 42 लाख रुपए के ऋण वितरित किए। सरकार के ये प्रयास प्रदर्शित करते हैं कि प्रदेश सरकार कृषक समुदाय की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि गाय के दूध के खरीद मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जिससे पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसके लिए सरकार ने 201 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र में दुग्ध आधारित अन्य उत्पाद जैसे दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और मोज़ेला चीज जैसे विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य मिल सकेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की लगभग 95% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 1.5 वर्ष में व्यवस्था परिवर्तन के तहत कई सुखद बदलाव महसूस किए हैं। प्रदेश सरकार के कल्याणकारी फैसलों से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। राजस्व लोक अदालतों की पहल इन्हीं में से एक है। सालों से लंबित इंतकाल तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे के लिए ये अदालतें तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन कर 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी इन राजस्व लोक अदालतों का आयोजन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिला के गांव कांडी टीली की रहने वाली श्रीमती अनीता कुमारी राजस्व लोक अदालतों के आयोजन से लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। उनका कहना है कि लोगों के लिए ये अदालतें फायदेमंद रही हैं। उनकी जमीन का इंतकाल भी इनके माध्यम से आसानी से हो गया। मेरा जमीन का मैटर था, हमने जमीन खरीदी थी, जो आज मेरा इंतकाल हो गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई यह राजस्व लोक अदालत हमारे लिए काफी फायदेमंद रही। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में ये अदालतें लगाई जाती हैं। बीते जुलाई माह की अंतिम 2 तिथियों में तहसील व उप तहसील स्तर पर इन अदालतों के माध्यम से मंडी जिला में इंतकाल के 1044 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इसी माह में इंतकाल के 2607 अन्य मामले भी निपटाए गए। जंद्रूकला गांव के श्री देवराज चौहान इसे सरकार का बहुत अच्छा फैसला बताते हैं। उनका कहना है कि इससे जमीन का इंतकाल घर द्वार पर ही संभव हो पाया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये पहल की है। इंतकाल के अपने घर द्वार पे ही हो रहा है, इसके मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये
बहुत अच्छा लगा कि जब मैं पहुंचा 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद मेरा इंतकाल हो गया। तो पहले बहुत देर लाइनों में लगना पड़ता था, लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार की पहल के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के अलावा तकसीम, निशानदेही, प्रविष्टियों में सुधार इत्यादि के मामले भी निपटाए जा रहे हैं। मंडी जिला में राजस्व अदालतों के माध्यम से तकसीम के 128, निशानदेही के 385 तथा प्रविष्टियों में सुधार के 73 मामले 29 जुलाई तक निपटाए गए, जबकि राजस्व अदालतों में जुलाई के अंतिम 2 दिनों में तकसीम के 54, निशानदेही के 36 तथा राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 9 मामलों का निपटारा किया गया। जोगिंदरनगर क्षेत्र के बसीही खुंडिया गांव के श्री देशराज इससे संतुष्ट व खुश नजर आए। मैं यहाँ चौंतरा में जमीन ली थी, उसके तहत इंतकाल राजस्व अदालत के तहत महीने के अंतिम 2 दिन में जो मेरा काम हुआ है वो जल्दी हुआ है। पिछली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जन कल्याण को समर्पित प्रदेश सरकार की इस अनूठी पहल से मंडी जिला ही नहीं अपितु प्रदेश भर में आम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।